इलस्ट्रेशन 110, अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 110। कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है, कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल। जो भी हम टोटल सेल करेंगे उसका 25% क्या रहेगा, कैश सेल रहेगा। ठीक है, और परचेस लिखा है 6,90,000 और क्रेडिट सेल लिखा है यहाँ पर 6 लाख। दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है कैश सेल और यहाँ पर लिखा है क्रेडिट सेल, इन दोनों को मिला के क्या निकल जाएगी हमारी टोटल सेल। देखो यहाँ पर क्या निकालने बोला है हम लोग को, जीपी रेशियो निकालने बोला है। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग सेल। सेल कैसे निकलता है दोस्तों, ये निकलता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको लिखा है यहाँ पर कैश सेल आर 25% ऑफ टोटल सेल। तो टोटल सेल नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे, टोटल सेल को हम लोग 100। तो इसका 25% क्या हो गया, कैश सेल, प्लस क्रेडिट सेल क्या आ गया 75। ये क्या आ गया हमारा दोस्तों, बैलेंस। ये क्या आ गया, बैलेंस। और आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है, 6 लाख। कितना लिखा हुआ है, 6 लाख। तो 6 लाख किसके बराबर है, 175 के बराबर है ना। हमको क्या निकालना है दोस्तों, टोटल सेल निकालना है। तो टोटल से कैसे निकालेंगे, 6 लाख किसके बराबर है, 75 के बराबर है। जिसकी तरफ जाना उसको करेंगे मल्टीप्लाई इंटू 100। दोस्तों मैं आपको इन सब का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया हूँ, तो उसको भी आप जाके देख लो ताकि क्या हो कि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, ये आ गया हमारा 8 लाख। तो 8 लाख क्या आ गई दोस्तों हमारी सेल, 8 लाख क्या आ गई सेल, मतलब 8 लाख आ गया अपना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिंपल है। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जीपी निकालना है। क्या निकालना है, जीपी। ठीक है, तो ये आ गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब निकाल लेंगे अपन जीपी। तो जीपी के लिए हमको सेल मिल गया और क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो परचेस दिया हुआ है और लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 55,000, कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज़्यादा है ना। मतलब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है क्या, नहीं, मैं बनाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या, नहीं। क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या मान लेंगे, 0। ओपनिंग स्टॉक 0, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, मतलब क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एक्सेस है। कितने एक्सेस है, 50,000 से एक्सेस है। सिंपल, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर COGS। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से मालूम है अपन को। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं तो करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मान लेंगे अपन 0। परचेस कितना लिखा हुआ था, 6,90,000 का परचेस था, 6,90,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ था, कितने से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है। माइनस कर देंगे 50,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद 6,40,000। सिंपल। ठीक है, तो क्या है हमारा COGS। तो जीपी कैसे निकालते हैं हमको मालूम है। जीपी कैसे निकालते हैं दोस्तों, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। कितना आ जाएगा, 8 लाख माइनस 8 लाख हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला था, COGS निकला 6,40,000। ये आ गया हमारा 1,60,000 आ गया हमारा जीपी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1,60,000 हमारा जीपी इंटू 100 इज इक्वल टू 8 दूनी 16। कितना आ गया, 20% आ गया हमारा। बुक में ये सब क्या क्या करके दिया पता नहीं अपन को, अपना आंसर आ गया। ये तरीका आप अपना सकते हो, आसान सा तरीका एकदम। ठीक है, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देख लो, वहाँ पर मैं और अच्छे से इन डेप्थ में समझाया हूँ।